नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं अरुण सुंदराल। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक संदिग्ध नाव मिली है। इस नाव पर भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस मिले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। AK-47 राइफल्स और 2-3 तरह की और राइफल्स भी इस नाव से बरामद की गई हैं। हरिहरेश्वर ये बीच है महाराष्ट्र के रायगढ़ का, जहां ये संदिग्ध नाव देखने को मिली, जिसके बाद मछुआरों ने इस नाव की जानकारी पुलिस को दी और तभी से इस नाव की जो है जांच चल रही थी। जांच में 3 हथियार, AK-47 राइफल्स और कई तरह के जो है कारतूस जो है मिले हैं इस नाव से। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से आ रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये संदिग्ध नाव हरिहरेश्वर बीच पर मिली मछुआरों को, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल महाराष्ट्र ATS की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है, घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है, जहां पे ये जांच जो है आगे की जाएगी, पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी। फिलहाल पुलिस की ओर से इस पूरे इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये हरिहरेश्वर बीच है रायगढ़ का। महाराष्ट्र के रायगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त की कि संदिग्ध नाव मिली है जिसमें भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के रायगढ़ से ये तस्वीरें हैं। ये जो भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, AK-47 राइफल्स यहां से बरामद हुई हैं। हालांकि जब ये नाव मिली, मछुआरों को जब ये नाव दिखी तो इस नाव पर कोई भी सवार नहीं था, ना ही इस नाव के आसपास कोई था। मछुआरों ने जब आगे जाकर चेक किया तो कुछ संदिग्ध लगा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने यहां से 3 जो राइफल्स बरामद की गई हैं, AK-47 ये राइफल्स बताई जा रही हैं, जबकि जेलेटिन की रॉड्स भी बताई जा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि जेलेटिन की रॉड्स भी यहां से मिली हैं और कई भारी संख्या में जिंदा कारतूस भी इस नाव से बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ की तस्वीरें, संदिग्ध नाव मिलने के बाद से इस बीच की सिक्योरिटी जो है पुलिस की ओर से बढ़ा दी गई है। फिलहाल महाराष्ट्र ATS की टीम जो है इस बीच के लिए रवाना हो गई है। नाव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और इस नाव की जो है जांच चल रही है। कहां से ये नाव आई और यहाँ के कौन लोग इस नाव को यहाँ लेके आए, इस पूरे मामले की जांच चल रही है। फिलहाल आपको सुनाते हैं इस इलाके की MLA, फिलहाल आपको सुनाते हैं जो इस इलाके की MLA हैं अदिति तटकरे, उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या कुछ वो जानकारी दे रही हैं। आइए आपको सुनाएं। में हरिहरेश्वर और भरड़खोल गांव के उस परिसर में कुछ बोट्स, ये जो रायगढ़ पुलिस यंत्रणा है या कोस्टल की यंत्रणा है, उन्हें वहां पर मिले। उसमें कुछ हथियार है, कुछ कागज है, लेकिन ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्क्रीट नहीं है, प्राइमरी है। अभी वहां पर जो भी इंक्वायरी शुरू है वो लोकल जो पुलिस की टीम है या फिर रायगढ़ की पुलिस टीम है उनकी तरफ से हो रही है। मैंने यहाँ पर सम्मानीय राज्य के मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय उनसे रिक्वेस्ट की है और उनसे यहाँ पर हमने डिमांड की है कि इसमें ATS की या फिर स्टेट एजेंसी की एक स्पेशल टीम अपॉइंट होनी चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। इस पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है वो नागरिकों की सुरक्षा है। कल एक बड़ा उत्सव, जन्माष्टमी और गोपालकाला का उत्सव है। 8-10 दिन में ही गणेश उत्सव है और नागरिक बड़ी तादाद में इस परिसर में आने की जो संख्या होती है वो जो बाकी दिन होते हैं उससे ज़्यादा होती है। तो सिक्योरिटी इज़ द मेन इशू। जो सुरक्षा है वो अभी फिलहाल एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस हिसाब से जो एडिशनल पुलिस टीम्स है वो भी वहाँ पर अपॉइंटमेंट उनकी भी होनी चाहिए। अगर रायगढ़ जिले में इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी अगर वहाँ पर टीम्स एडिशनल स्टेट एजेंसी से या फिर हमारी जो स्टेट की पुलिस एजेंसी उनसे अगर दी जाए तो वहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन होगी, नागरिक सुरक्षित रहेंगे। और इस वक्त राज्य शासन की तरफ से लोगों को ये हामी देनी चाहिए कि वो सुरक्षित है, कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होगा नहीं। इस बात की जो अभी दुर्घटना या फिर जो भी ये सब प्रकरण हुआ है या फिर जो भी ये इंसिडेंट्स हुआ है उससे किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स या फिर सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे नहीं।
ये हामी आज ये अश्योरेंस स्टेट गवर्नमेंट से जाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो ये 2 डिमांड्स हमने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ अभी फिलहाल रखी। अभी आपने कहा कि कुछ हथियार मिले हैं, कौन से हथियार हैं? नाही त्या संदर्भातली अधिकची माहिती ही तो आपने सुना रायगढ़ की जो विधायक हैं अदिति तटकरे, उनका कहना है कि वो राज्य सरकार से ये मांग करती हैं कि एटीएस या कोई स्पेशल एजेंसी की निगरानी में जांच हो। और ये खबर भी आ चुकी है कि महाराष्ट्र एटीएस की टीम रायगढ़ के लिए रवाना हो चुकी है ताकि इस पूरे मामले की जो है जांच की जा सके। कौन लोग इस नाव को यहाँ लेकर आए, कल त्यौहार भी है, क्या त्यौहार को निशाना बनाने की कोई साजिश थी, इस पूरे मामले की जांच फिलहाल चल रही है। आपको सुनाते हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। वर्धन में एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और एटीएस ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में यह ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है। फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीज़न चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई। सर हिंदी में जानना चाहेंगे क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिली कि उसमें AK-47 और जो कार्ट्रिजेस थे वो क्यों थे? देखिए क्यों थे ये तो आज नहीं बताया जा सकेगा। अभी तो बोट किसकी है ये असर्टन हुआ है, कैसे बहते हुए आई है ये असर्टन हुआ है। अब बाकी चीज़ें भी तफ्तीश में असर्टन होगी। सर ये नेपच्यून सिक्योरिटीज कंपनी का नाम सामने आ रहा है, ओमान सिक्योरिटीज का नाम आ रहा है, तो अलग अलग कंपनियां हैं क्या रोल था? देखिए इस बारे में ज़्यादा डिटेल्स आज हम बता नहीं पाएंगे। मैंने जो हमारे पास प्राथमिक जानकारी आई थी वो इसलिए रखी है ताकि भय का वातावरण थोड़ा कम हो, क्योंकि इस प्रकार की घटना होती है तो भय भी बढ़ता है। तो इसलिए मैंने अभी प्राथमिक जानकारी आपके सामने रखी है। जिस प्राथमिक जानकारी में ये बहते हुए आई है, इसके मालिक भी असर्टन हुए हैं, उसको जिन्होंने रेस्क्यू किया है वो भी सारा असर्टन हुआ है। इसलिए मैंने प्राथमिक जानकारी दिया। इससे ज़्यादा जानकारी मैं आज नहीं दे पाऊंगा। वो सारी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ जानकारी हमारे पास आई है, पूरी जानकारी आने के बाद वो भी आपको दी जाएगी। सर कल त्योहार है, लोगों को क्या आश्वस्त करेंगे आप? बहुत भीड़ होती है मुंबई में, किस तरह से उनको लोगों को आश्वस्त करेंगे आप कल? देखिए ऐसा है कि चूंकि त्योहारों के दिन है, इसलिए त्योहारों के दिनों में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। ये इन्फॉर्मेशन आई है तब भी हम लोगों को अलर्ट ही रहना पड़ेगा। इसलिए जहां रेड अलर्ट की आवश्यकता है वहां रेड अलर्ट दिया गया है, जहां पर सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है वहां सेंसिटाइज किया गया है और पूरे तरीके से पुलिस को
तो आपने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को सुना इस पूरे मामले पर। वो जानकारी दे रहे थे कि जो नाव बरामद की गई है और उसमें जो हथियार मिले हैं, फिलहाल एटीएस की टीम की ओर से जो है जांच की जा रही है पूरे मामले पर। तस्वीरें आपको एक बार दिखा देते हैं। ये तस्वीरें रायगढ़ की हैं, रायगढ़ के हरिहरेश्वर बीच की ये तस्वीरें हैं जहां से ये नाव को बरामद किया गया। मछुआरों ने इस संदिग्ध नाव को देखा जब ये नाव समुद्र के तट पर पाई उन्होंने मछुआरों ने, तो यहाँ पे आसपास कोई नहीं था। तो मछुआरों को लगा कि ये कोई संदिग्ध नाव है। उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने जब जांच की तो AK सीरीज की ये बंदूकें, आप तस्वीरें देख सकते हैं, जेलेटिन रॉड्स भी मिलने की जानकारी है, साथ में जिंदा कारतूस, इस AK सीरीज की राइफल्स के जिंदा कारतूस भी मिले हैं। यानी ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कल त्यौहार भी था, त्यौहार भी है कल, और इस तरह की घटना होना, इस तरह की नाव मिलना अपने आप में बड़े सवाल जो है खड़े करती है। हालांकि ये नाव कौन लेके आया यहाँ पर, इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। उप मुख्यमंत्री का भी यही कहना था कि फिलहाल जांच चल रही है और भय का माहौल ना बने, त्योहार है तो पैनिक ना हो और भय का माहौल ना बने, इसलिए उन्होंने प्राथमिक जो है जानकारी दी है। जानकारी ये है कि फिलहाल इस नाव को बरामद कर लिया गया है। पुलिस पूरी जांच कर रही है। दस्तावेज इस नाव से जो मिले हैं, कहाँ से आई ये नाव और किस तरह से इस बीच पे, हरिहरेश्वर बीच, ये रायगढ़ का, महाराष्ट्र के रायगढ़ में ये नाव मिली है। आप देख सकते हैं कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है एरिया को। तस्वीरें ये रायगढ़ के बीच की हैं। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ा दी गई है, हाई अलर्ट पर है पूरा जिला। ये तस्वीरें आप रायगढ़ के हरिहरेश्वर बीच पे ये जो नाव है, संदिग्ध नाव मिली है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि संदिग्ध नाव में हथियार मिले हैं, हथियार के साथ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। AK सीरीज की जो 3 राइफल्स बरामद की गई हैं। हालांकि इस नाव को यहाँ कौन लेके आया और ये जो नाव है कहाँ से आई है, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आ रही है। तो बड़ी जो है चौंकाने वाली ये जानकारी है कि रायगढ़ से, महाराष्ट्र के रायगढ़ में ये नाव मिली है। हरिहरेश्वर बीच पर मछुआरों ने जब इस नाव को देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के लिए एंटी टेरर स्क्वाड की जो टीम है वो रायगढ़ के लिए रवाना कर दी गई है। पुलिस ने नाव को अपने बरामद कर लिया है। बरामद करने के बाद पुलिस ने नाव को अपने कब्जे में ले लिया है और जो है हथियार जो मिले थे उन्हें भी कब्जे में ले लिया गया है और फिलहाल जांच चल रही है कि ये जो नाव है कहाँ से आई। आपको बता दें कि मुंबई में जो हमला हुआ था 26 नवंबर 2008 को, तो जो आतंकी आए थे वो भी नाव के जरिए ही मुंबई के तट पर उतरे थे और उन्होंने उस खौफनाक दिन को, उस खौफनाक घटना को अंजाम दिया था, मुंबई हमला 26/11 का। तो ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर ये हथियारों वाली ये नाव, संदिग्ध नाव कहाँ से आई और यहाँ पे किस मकसद से आए थे। सवाल ये भी है कि कल जो है त्यौहार है, जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो क्या दहलाने की साजिश तो नहीं थी, क्या सीमा पार से साजिश तो नहीं की गई। बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल इसके जवाब जो हैं जांच के बाद ही सामने आएंगे। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप तस्वीरें देखी, ये रायगढ़ की तस्वीरें थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हरिहरेश्वर बीच है, यहाँ ये संदिग्ध नाव मिली। संदिग्ध नाव में AK सीरीज की 3 राइफल्स बरामद की गई। इनमें जिंदा कारतूस भी मिले और जो क्या बोलते हैं, जेलेटिन रोड्स भी बरामद की गई। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि क्या दहलाने की साजिश थी, सवाल ये भी उठ रहे हैं। फिलहाल ATS की टीम जो है मौके पर पहुंच गई है और जांच जो है जारी है। आपने उप मुख्यमंत्री को सुना, उनका कहना था कि फिलहाल भय का माहौल ना बने, इसलिए जो है प्राथमिक जानकारी दे दी गई है कि नाव को पुलिस ने बरामद कर लिया गया है और ATS की टीम जो है लगातार इस मामले पर जांच कर रही है, पड़ताल की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या कौन लोग थे जो इस नाव को यहाँ लेकर आए, क्योंकि जब नाव मिली तो वहाँ पे आसपास कोई नहीं था। मछुआरों को ये नाव मिली और उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। जो लोग इस नाव को लेकर आए थे वो, उनकी भी तलाश जो है जारी रहेगी, क्योंकि ATS की टीम द्वारा पूरे जो पड़ताल जारी है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए पंजाब केसरी TV।